राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी ये व्रत किया था लंका पर चढ़ाई करने से पहले, और उन्हें विजय प्राप्त करने का वरदान मिला था और रावण हार गया था। विजया एकादशी व्रत में कथा का श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल मिलता है और व्यक्ति समस्त सुखों को भोग कर इस संसार में अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करने के साथ ही इस दिन पूजा करते समय एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए। आइए हम आप भी सुनते हैं ये पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समय से पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और वो सीता जी की खोज में चल दिए। चलते चलते घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हुई और बाली का उन्होंने वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और माता सीता से उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया और हनुमान जी ने वहाँ से लौटकर भगवान राम जी के पास आकर उनको सब समाचार बताए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी भगवान राम जी से कहते हैं कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्धालव नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वग्धालव ऋषि के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनके पास में बैठ जाते हैं। तब मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वग्धालव ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का
उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं या लाएं और उस घड़े को जल से भरकर उस घड़े पर 5 पल्लव रखें और वेदिका पर घड़े को स्थापित करें। अब उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल से भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन नीति नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस विजया एकादशी पर आप भी इस मोक्षदायिनी व्रत कथा का श्रवण या पठन जरूर करें। आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। पूजा के पश्चात भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना अवश्य कहें। व्रत कथा अब समाप्त होती है। हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए और बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण की, सियापति रामचंद्र की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।